हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड नस्ट इक्वेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आप कैसे किसी भी सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये एक्चुअली क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन बाय द सेल या बैटरी। ओके, Gibbs free energy change is defined as negative of the work done। तो डेल्टा जी, तो वर्क डन बाय दी सेल कैसे निकालेंगे हम? ये आपका होता है चार्ज पास इनटू पोटेंशियल। अब हमारा सेल, वोल्टाइक सेल जो हमने पढ़ना था, वो कैसा होता है? दो कंपार्टमेंट होते हैं हमारे, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये इसके पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इसमें एक रॉड किसी भी मेटल की हो सकती है, लेकिन हम यहां पे जिंक स्टैंडर्ड वाला ले रहे हैं, जिंक, और इसमें एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन रहता है, और यहां पर एक्वस कॉपर सल्फेट के होता है, आपको मालूम होगा। और ये कॉपर रॉड होती है। तो इसी सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई सेल कैलकुलेट करना है। तो आपको इसमें कितना चार्ज पास होगा? यदि जिंक को कहें हम, तो एनोड पर जिंक किस तरीके से पास होती है? जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कितना चार्ज पास किया इस सर्किट से? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो जिंक के केस में होगा। हर एक मेटल अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ओके, तो लेट हम मान लेते हैं कि जो हमारा जनरल सेल होगा मेटल M का, वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? M प्लस N इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो हम जानते हैं चार्ज ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। तो चार्ज ड्यू टू N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण 1 फैराडे होगा, तो 2 मोल के कारण 2 फैराडे, तो N मोल के कारण कितना हो जाएगा? N फैराडे। तो हमारा चार्ज यहां से कैलकुलेट हो गया। कितना हो गया? N फैराडे। हमने जो सेल लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है? M प्लस N का। ओके, ये M1 मेटल है, और यहां पर ये आपका एनोड हो गया। कैथोड में क्या हो जाएगा? आपका M2 रहेगा। ये जो है आपका प्लस N रहेगा, और M2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका सॉलिड था। इस तरीके से हमें सेल दिया रहेगा। तो अब चार्ज आ गया। लेट हम मान लेते हैं इसका, लेट E इज दी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन दी सेल। तो B की वैल्यू हम मान लेते हैं E सेल। जनरली लेट हमने मान लिया, तो V हमारा आ गया E सेल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा? वर्क डन बाय दी सेल हमारा आ जाएगा NF, चार्ज हो गया, और E सेल। तो हमें वर्क डन मालूम चल गया, तो यहां से हम डेल्टा G कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाय दी सेल। तो हमारा आ जाएगा माइनस NFE सेल। ये आपका जनरल है, मतलब आप
स्टैंडर्ड कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड में भी। तो ये हम मान लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड में क्या होता है, कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो आपका कंडीशन जो होती है वो होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, प्रेशर होना चाहिए आपका 1 atm, टेम्परेचर होना चाहिए आपका 298 केल्विन, मोलारिटी या कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड है। और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से, और डेल्टा जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी नॉट से। तो डेल्टा जी नॉट मतलब इन स्टैंडर्ड कंडीशन आपका हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई सेल हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर एन क्या है हमारे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू दी सेल। ओके, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर कुछ चीजें। एन इज दी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट या फ्लो, और एफ क्या है, फैराडे, और ई क्या है आपका, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा जी नॉट आ गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट इक्वेशन इसकी हेल्प से डिराइव होगा। तो टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। ऑफ सेल इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। जनरली यूज कब करते हैं, इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा यूजफुल होता है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और है जो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, उसके बारे में भी आपको बता दे रहे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 Q, वेयर डेल्टा जी नॉट क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, और डेल्टा जी ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, और आर क्या है यहां पर, आर इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, यहां पे लिख दे रहे हैं अच्छे से, जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि एनर्जी हमें किलो जूल में निकालनी होगी। अब टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और क्यू क्या है आपका, रिएक्शन कोशिएंट या रिएक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, ये आपका क्या होता है, किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रिलेटिव कंसंट्रेशन जो होती है उनका रेशियो होता है, जो कि हमने इक्लूरियम, केमिकल इक्लूरियम में पढ़ा था। ओके, यहां पे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रख देते हैं कि पावर n बाई रिएक्टेंट की पावर n, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहां पर n जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो अब देखिए, इसकी मदद से हमने क्या जाना था, अभी कुछ फॉर्मूले हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी के डिराइव किए हैं, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल माइनस के साथ क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, ये हमने ड्राइव किया था, माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट
सेल। ओके, क्लियर। ये दो चीजें हम जान गए। पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू। आफ्टर पुटिंग वी विल गेट माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों जगह हम माइनस एन एफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं, या कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो आपका माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड कर दे रहे, इससे आपको आसान लगेगा। माइनस एन एफ से सभी जगह माइनस एन एफ ई नॉट सेल बाई माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू बाई माइनस एन एफ। अब ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपका ई सेल इक्वल टू, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहां भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहां प्लस बाई डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू बाई एन एफ। ये जनरल इक्वेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन है, ये जनरल है। अब क्या है, हमारे जितने भी क्वेश्चन गिवन होते हैं जनरली टेम्परेचर वैसे तो स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें हम जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो ज्यादातर क्वेश्चंस में 25 डिग्री गिवन होता है। मोलर कंसंट्रेशन अलग होती है, तो टेम्परेचर हम जो लेंगे वो 298 केल्विन लेंगे, और आर की वैल्यू हम ले लेंगे 8.314, और टी हो गया, और एन की वैल्यू को एन रहने दीजिए, फैराडे की जगह हम पुट कर देंगे 96,500। देन वी विल कैलकुलेट ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बाई एन इंटू 96,500। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये सबसे फर्स्ट टाइम नस साहब ने कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने पाया था log 10 क्यू, तो इसका वैल्यू आता है आपका, हम इधर पे नोट कर दे रहे आपका, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा, इसका वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 0.0591। तो यहां से हमारा इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 क्यू। अब इसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें ये हमें जानना है। ओके, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन, दिस इक्वेशन इज वैलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसी भी टेम्परेचर पर वैलिड है। बट कैसे हम, बिकॉज एग्जाम में हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना फीजिबल नहीं होगा, तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे बताते हैं। टेक अ स्नैपशॉट। अब हम जान चुके हैं कि ई सेल का फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 क्यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें जानना है। पहला इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, उससे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना, ई नॉट सेल निकालना, ई सेल निकालना। ई सेल, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर बोथ हाफ सेल एज वेल एज full cell.
हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी वैलिड है, फुल सेल रिएक्शन के लिए भी वैलिड है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन। आपका प्रेशर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर से भी हमें मतलब नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये आपका एनी कंसंट्रेशन एंड एनी प्रेशर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं। ई नॉट सेल कैसे निकालें? तो ई नॉट सेल आप कभी भी निकालेंगे, आपको दो बातें याद रखना है। पहला, जो कि ई नॉट सेल इक्वल टू आप यदि रखते हैं ई ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, ये रखिए। और किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर एनी इलेक्ट्रोड आप एक बात याद रखिएगा, ये चीज निकालें। मान लीजिए आपको रिडक्शन दोनों दे दिए, दोनों क्या दे दिए? रिडक्शन दे दिए। तो आपको तो यहां मैंने फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन बताया, तो क्या करेंगे? एनी इलेक्ट्रोड, ये चाहे आप एनोड के लिए लगाएं चाहे आप कैथोड के लिए लगाएं, एनी इलेक्ट्रोड, यूजफुल एनोड या कैथोड। कैसे याद रखेंगे? यदि हमें ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड को हमें रिडक्शन में बदलना है, तो हमें केवल माइनस साइन लगा देना है। ई नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस हो जाएगा। यदि हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें यदि ई नॉट रिडक्शन को कैथोड को कभी बदलना पड़ जाए, किसमें? ई नॉट ऑक्सीडेशन में, तो हम लगा देंगे माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन एट कैथोड। यदि ये बात ध्यान रखेंगे तो एक ही फॉर्मूले, बाकी इसके मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो ई सेल हम इसकी मदद से मालूम कर लेंगे। ई सेल हम इसकी मदद से मालूम कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, देन आपका आता है रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट फॉर हाफ सेल रिएक्शन क्यू कैसे निकालेंगे वो भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाफ सेल है, एम गिव्स, एम सॉलिड गिव्स एम प्लस एन एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन हम मानते हैं यूनिट, क्या मानेंगे? 1। कितना मान लेंगे? 1। तो इसका रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा आपका Q इक्वल टू एम प्लस एन एक्वस। यही इसका रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा किसके लिए? ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। अब यदि हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, 3 टाइप की बातें हो सकती हैं। रिडक्शन हाफ सेल है तो क्या करेंगे? रिडक्शन हाफ सेल है तो क्या होगा? M1 मान लेते हैं हम कि M2 का रिडक्शन कर रहे हैं, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस में, M2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा। तो Q जब निकालेंगे हम, तो Q क्या आ जाएगा बच्चों? Q आ जाएगा यहां पर आपका सॉलिड का 1 हो जाएगा, 1/M2 प्लस एन एक्वस। इसका कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, Q की वैल्यू आ गई। रिडक्शन हाफ सेल आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ जाएगा। ओके, अब आता है कंप्लीट सेल के लिए कैसे करेंगे। ओके, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका टेक आ स्नैपशॉट, देन क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। फॉर कंप्लीट सेल,
कंप्लीट या फुल सेल रिएक्शन। अब हम एक जनरल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं M1 M2। तो M1 सॉलिड था, इसका फेज चेंज हुआ M1 प्लस N एक्वस में, ओके। और इसका हमने मान लिया M2 प्लस N था, दोनों की ऑक्सीडेशन लगभग हमने सेम ले ली, मे बी डिफरेंट, ओके। आपका M2 सॉलिड में हो जाएगा, ये एक्वस है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 होगी, इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, C2 होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो रखना पड़ेगा इस रिएक्शन में, यदि आप इसका सेल रिएक्शन लिखना जानते हैं, सेल रिएक्शन पहले हाफ हाफ लिख लो, बाद में जोड़ भी सकते हो या डायरेक्ट, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं। जब कभी M1S गिव्स M1 प्लस N इलेक्ट्रॉन, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब रिडक्शन हाफ लिखिए, M2 प्लस N एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव्स M2 सॉलिड, ये रिडक्शन हाफ हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड, आइदर ऑक्सीडेशन में बी सेम और डिफरेंट, मल्टीप्लाई करके। देन राइट डाउन दीज इक्वेशन बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, 1 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे। M1 सॉलिड प्लस M2 एक्वस गिव्स M1 एक्वस प्लस M2 सॉलिड। अब M1 मतलब आपका ये मतलब हो गया एनोड की कंसंट्रेशन, ये किसकी, एनोड की। M2 एक्वस मतलब किसकी कंसंट्रेशन है, कैथोड की, ओके। यदि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, Q का वैल्यू देखो, ये सॉलिड है, Q ये सॉलिड है, तो Q जब लिखेंगे हम लिखेंगे M1 प्लस N इंटू M2 सॉलिड बाई M1 सॉलिड इंटू M2 प्लस N एक्वस। बट सॉलिड की कंसंट्रेशन एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 हो जाता है सॉलिड का, तो हमारा रिएक्शन कोफिशिएंट क्या आ गया, यहां से आ गया M1 प्लस N बाई M2 प्लस N एक्वस, या हम कह सकते हैं M1 प्लस N मतलब ये क्या था हमारा, एनोड की कंसंट्रेशन बाई कैथोड की कंसंट्रेशन, हम कह सकते हैं एनोड कंसंट्रेशन बाई कैथोड की कंसंट्रेशन। अब यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हुए हैं तो पावर भी आ सकती है, मान लीजिए यहां 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके, वो आपको चेक करना है, ये आपका जनरल मेथड है। तो आपका ये आपका आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल में, तो हमारा हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log 10 एनोड की कंसंट्रेशन बाई कैथोड की कंसंट्रेशन, या इक्वेशन लिख लें, ओके। इक्वेशन लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज पावर आ रहा है। जब दोनों का ऑक्सीडेशन सेम होगा डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ओके, क्लियर, नोट इट डाउन। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे कंप्लीट सेल पर, हाफ सेल पर, दोनों हम सीख चुके हैं। अब जानेंगे इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा।
देखो हमारे पास जितने भी बैटरीज होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी या हमारी घड़ी की बैटरी या हमारे घर की बैटरी, ओके, तो आफ्टर सम टाइम ये सभी सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे करंट निकलना, करंट पास होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है जब बैटरी हमारी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज, व्हेन सेल बिकम डिस्चार्ज्ड, मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शन करना बंद कर देता है, देन नो फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाती है, फ्लो करना बंद हो जाती है, ओके। हम देखते हैं जैसे हमारा वॉच का सेल है, घड़ी हमारी बंद हो जाएगी, बैटरी हमारा फोन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी मतलब हम कह सकते हैं वर्क डन बाय दी सेल क्या हो जाएगा, जीरो। हम कह सकते हैं माइनस डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ दी सेल बिकम जीरो। तो डेल्टा जी सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा जी जो होता था हमारा सेल वो होता था माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता था। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अलग होंगे, ये जीरो नहीं हो सकता, एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो होता ही नहीं है, तो क्या जीरो होगा, यदि डेल्टा जी जीरो है तो आपका ई सेल यहां से क्या हो जाएगा, जीरो। आप ध्यान दीजिएगा, यदि ई सेल जीरो हो गया आपका डेल्टा जी भी जीरो हो गया, लेकिन ई नॉट सेल जो है मे और मे नॉट बी जीरो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है, ये ध्यान रखना, मे और मे नॉट बी जीरो, ये फाइनाइट होगा मोस्ट ऑफ द केस में। अब आपका ई नॉट सेल यदि फाइनाइट होगा तो डेल्टा जी नॉट भी क्या होगा आपका, ये भी फाइनाइट होगा, ओके। अब हम इसका फार्मूला निकालते हैं, ई सेल की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो माइनस इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 10। अब Q जो रिएक्शन कोशिएंट है वो बराबर हो जाएगा किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रिएक्शन कोशिएंट बिकम इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, तो log 10 के इक्विलिब्रियम। अब क्या करेंगे, इधर से हम इधर पे नोट करते हैं, सी इट, तो जीरो, ये वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू, इसको इधर भेज दो माइनस, तो इधर आ जाएगा 0.0591 बाई एन लॉग 10 के इक्विलिब्रियम। तो यहां से log 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी आ जाएगी एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। और यदि आपको के इक्विलिब्रियम चाहिए तो टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग हम डिटेल में बताएंगे कैसे लेते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका के इक्विलिब्रियम आपका 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 इधर चला जाएगा, ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप इसको याद रखें, एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। तो इससे हमारा के इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टेक अ स्नैपशॉट, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है विल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन इफ Zn+2 इज 0.1 मोलर इन कंपैरिजन ऑफ जिंक। तो जिंक के कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। तो हमने मान लिया है कि इसका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है x वोल्ट है। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, x वोल्ट है। तो अब हम अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन। जब हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम रिडक्शन रिएक्शन लिख ले रहे हैं। Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक सॉलिड। तो यहां से Q निकालेंगे, Q हमारा आ जाएगा 1/Zn+2 एक्वस। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे EZn/Zn+2 टू जिंक सॉलिड इक्वल टू E0 Zn+2 टू Zn माइनस 0.0591 बाई n की वैल्यू यहां पे क्या पुट करेंगे 2 log 10 Q रखेंगे तो Q की जगह आप रख दोगे 1/Zn+2। ओके, इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस माइनस लॉग में जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा E0 Zn+2 बाई Zn, माइनस माइनस हो जाएगा आपका, इधर माइनस है, माइनस 0.0591 बाई 2 log Zn+2 एक्वस का इनवर्स। तो ये माइनस आ जाएगा, इधर ये आपका बाहर आ जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा E0 Zn+2 बाई Zn। तो यहां से हमारा आ जाएगा प्लस 0.0591 बाई 2 log 10 Zn+2। यदि हम जिंक की कंसंट्रेशन 1 मोलर से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ई रिडक्शन। आप फार्मूले से देख सकते हैं। स्टैंडर्ड तो फिक्स क्वांटिटी है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन होता है। तो आपका यदि जैसे जैसे लॉग कैसा फंक्शन है, लॉग कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग एक्स का ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आपका ये बढ़ेगा। तो एज Zn+2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, E0 E रिडक्शन इंक्रीजेज बिकॉज Zn+2 कंसंट्रेशन। या हम कह सकते हैं चूंकि 1 मोलर की जगह हमने कितना कर दिया है 0.1 मोलर, या इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिक्रीजेज, E रिडक्शन डिक्रीजेज बिकॉज प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज करने पर बढ़ेगा, डिक्रीज। तो यहां पर हम 0.1 मोलर कर दे रहे, घटा दे रहे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ई रिडक्शन हमें जो कमेंट करना है डिक्रीजेज। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कितने मिनट का हो गया, 5-10 मिनट का कटेगा, 5 मिनट का कटेगा। ठीक है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कराएंगे जेई मेन क्वेश्चन एंड कंसंट्रेशन सेल। ओके, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।